हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम इस वीडियो में करेंगे इंपॉर्टेंट जूलॉजी के क्वेश्चंस और आरपीएससी एसीएफ एफआरओ। ये मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है एंड रेस्पायरेशन जो एनर्जी प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्पायरेटरी क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करते हैं हम। तो रेस्पायरेटरी क्वेश्चन जो है वो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2, ये होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। देखो, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होता है और CO2 जो है वो रिलीज होता है। तो RQ जो है वो हमेशा ऐसे डिफाइन होता है एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज एंड ऑक्सीजन कंज्यूम बाय रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इससे जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरुवेट एंड ATP। ये हमने पढ़ लिया था। ग्लाइकोलाइसिस से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ग्लूकोज जो कि 6 मॉलिक्यूल का कंपाउंड है, पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड बन रहे और 2 कार्बन कंपाउंड में 2 बनेंगे पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं, बट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं इन द एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देयरफॉर नेट गेन जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल बिफोर एंटरिंग क्रैब साइकिल पायरुवेट इज चेंज टू। पायरुवेट जो है वो एसिटाइल को A में चेंज हो जाता है। एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट। तो ये एरोबिक कंडीशन में जो है एसिटाइल को A में चेंज हो जाएगा और एनारोबिक कंडीशन में जो है ये लैक्टेट में चेंज हो जाता है, कि जो कि कोरी साइकिल में एंटर होता है और को A जो है वो क्रैब साइकिल में एंटर होगा। नेक्स्ट साइट ऑफ रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया इज। तो बैक्टीरिया में जो है वो मीजोजोम होता है रेस्पायरेशन की साइट। नेक्स्ट है टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पायरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज। तो ये है साइटोक्रोम A3। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टर्मिनल साइटोक्रोम जो है वो होता है साइटोक्रोम A3 जो है वो उसमें 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं A और B। ये हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये प्रोटॉन लेता है और वाटर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक डायरेक्ट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। तो डायरेक्ट यूज़ जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे जो H आयंस है उनको ऑक्सीजन ले लेता है और उससे क्या बनता है, वाटर बनता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक रिडक्टिव प्रोसेस है। इसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रोक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 नेट ATP मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो कि फर्दर जो है आगे जाके और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है यूटिलाइज होते हैं ATP सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट इन क्रैब साइकिल द FAD पार्टिसिपेट्स एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। ये क्रैब साइकिल में FAD जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सेनिक एसिड जो है वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तब जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेंगे, यानी सक्सेनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड में। नेक्स्ट है द मेजर रीजन दैट ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट एज एनर्जी प्रोडक्टिव एज रेस्पायरेशन इज दैट। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, पहला है NADH प्लस इज रीजनरेटेड बाय अल्कोहल और लैक्टेट प्रोडक्शन विदाउट द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट है कि द पाथवे कॉमन टू फर्मेंटेशन एंड रेस्पायरेशन, इट डजंट टेक प्लेस इन स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। पायरुवेट इज मोर रिड्यूस देन CO2 एंड स्टिल कंटेन मच ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मेजर रीज़न है ग्लाइकोलाइसिस का इज़ नॉट एज एनर्जी प्रोडक्टिव एज रेस्पायरेशन, क्योंकि पायरुवेट जो है वो ज़्यादा रिड्यूस होता है देन CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो ये हमने देखा था कि कौन सा 6 कार्बन का कंपाउंड था, फिर कौन सा 5 का हो गया और कौन से जो है 4 कार्बन के कंपाउंड्स थे। तो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड जो है इसमें क्या है कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल अनकपलर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? तो ये है थर्मोजेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल अनकपलर ऑफ फॉस्फोराइलेशन। देखो, अनकपलर क्या होता है, एक पॉइजन की तरह एक्ट करता है ये, और ये एक सेलुलर मेटाबॉलिक पॉइजन होता है जो कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है उसको क्या करता है, वहीं पे बंद कर देता है, ठीक है। ये अनकपल्स कर देता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को बाय कैरिंग प्रोटॉन्स अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जहाँ से क्या होता है कि जिसकी वजह से एनर्जी कंजप्शन जो है वो बढ़ जाता है और एटीपी का सिंथेसिस नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल है 2,4-D नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? तो पहला है कि इट यूजेस ऑक्सीजन इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये गलत है। ये जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इसका, तो पहला इसका गलत हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स रेडॉक्स रिएक्शंस, ये बिल्कुल सही है कि इसमें रेडॉक्स रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए। इट इन्वॉल्व्स एन एटीपी सिंथेटेज लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, जो कि हाइड्रोजन का जो है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जो है उसका ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इट डिपेंड्स ऑन कीमो ऑस्मोसिस, ये भी बिल्कुल सही है, इससे जो है क्या होता है कि सिंथेसिस होती है एटीपी की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव फ्रॉम द सबस्ट्रेट? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन में जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हुआ है। देखो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई बिस फॉस्फेट बन रहा है, तो यहाँ पे एक एडिशन हो रहा है फॉस्फेट आयन का। नेक्स्ट है 3 फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड से 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड बन रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है फिनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बन रहा है, तो यहाँ पे भी जो है रिमूवल नहीं हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट जो है फॉस्फोग्लिसरेट से जो है पीईपी बनेगा, तब यहाँ पे जो है रिमूवल होता है ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। द फर्स्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इन क्रैब साइकिल इज, तो ये है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। नेक्स्ट, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट है क्वांटोजोम्स आर फाउंड इन, तो क्वांटोजोम्स जो है वो मिलते हैं इन क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाए। सो देखो, क्वांटोजोम्स क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं जो कि थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या है कि फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, इतना बहुत है इसके लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें पूछा है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। पहला है कि प्रोटॉन चैनल ऑफ ऑक्सीजोम कॉम्प्लेक्स 4 एटीपी सिंथेटेज इज लोकेटेड इन F1। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? पहला है प्रोटॉन चैनल ऑफ ऑक्सीजोम कॉम्प्लेक्स 4 एटीपी सिंथेटेज इज लोकेटेड इन F1, तो ये F0 पे होता है, तो ये गलत हो गया। मेटाबॉलिक वाटर इज प्रोड्यूस इन टर्मिनल ऑक्सीडेशन, प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन, ये सही है। COQ एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये डिहाइड्रोजिनेज जो है ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिमूवल करता है, ये जो एंजाइम है। एंड ऑल्सो एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2 सक्सिनेट Q रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है। नेक्स्ट है साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच टू outer surface of the inner mitochondrial membrane and act as mobile carrier for transfer of electron between complex 1 cytochrome BC and complex and third, तो ये जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसमें साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर आते हैं, ये बिल्कुल सही है। If a cell is treated with a drug that inhibits ATP synthetase, the pH of mitochondrial matrix will increase, बिल्कुल सही है, क्योंकि ATP synthetase जो है वो हाइड्रोजन आयंस को जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में लेके जाता है, यानी मैट्रिक्स से जो है ये उसको रिमूव करता है, तो यहाँ पे pH जो है वो बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो रॉन्ग है इसमें, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? तो ये है pyruvic acid. Next है incomplete oxidation of glucose into pyruvic acid with several intermediate steps is known as, तो ये जो incomplete oxidation है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस।
नेक्स्ट है कॉमन एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज इज। तो पी पाथवे और ग्लाइकोलाइसिस में जो कॉमन एंजाइम्स हैं वो है हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट, out of 36 ATP molecule produced per molecule glucose during respiration, 2 are produced outside glycolysis and 34 during respiratory chain. 2 are produced outside mitochondria and 34 inside the mitochondria. तो इसमें जो है इसका ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट है RQ इज़ हाईएस्ट व्हेन रेस्पिरेशन सब्सटेंसेस। तो ये जो है सब के लिए डिफरेंट होता है। तो सब्सटेंस अगर मैलिक एसिड है तो RQ जो है वो हाईएस्ट होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ इनहिबिटेड बाय। तो ये इनहिबिट होती है बाय रेटिनॉन एंड अमाइटेल, एंटीमाइसिन ए, साइनाइड, एजाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब से जो है ये इनहिबिट हो जाती है। नेक्स्ट है थ्रू दो वर्टिब्रेट्स आर एरोब्स बट देयर डैश शो एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डैश एंड ड्यूरिंग दिस of skeletal muscle fiber is broken down to release lactic acid and energy. Lactic acid if accumulate causes muscle fatigue. तो हमको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो करना है। तो देखो पहला है कि वर्टिब्रेट्स में वो एरोब्स है बट देयर स्केलेटल मसल्स जो है वो शो करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज एंड जो ग्लूकोज जो है स्केलेटल मसल्स का वो ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे दो साइड दे रखी है ए और बी, हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। तो देखो ये ए जो है ये है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, और ये जो बी है वो हो जाएगी इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है कि दो यहाँ पे मेजर कंपोनेंट है इसमें, एक है F1 और एक है F0। तो F1 जो है वो हेड पीस है यहाँ पे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का, एंड यहाँ पे ये कंटेन करता है एक साइड जहाँ पे ATP जो है वो सिंथेसाइज होती है फ्रॉम ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। और F0 जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है एज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि एक चैनल का फॉर्मेशन करता है जिससे कि इनर मेम्ब्रेन जो है उससे प्रोटोन जो है वो क्रॉस हो सके। प्रोटोन क्रॉसेस द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये जो पैसेज है प्रोटोन्स का थ्रू द चैनल इज कपल्ड विद द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 कॉम्पोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। सो हर एक ATP जो है यहाँ फॉर ईच ATP प्रोड्यूस दो हाइड्रोजन जो है वो पास होते हैं, हाइड्रोजन आयन जो है वो पास होते हैं through this F0 site from the inner membrane space to the matrix. So ये हो जाएगा A जो है वो क्या है, मैट्रिक्स है, और B जो है वो क्या है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो है क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।